ख़राब थी जिसकी वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। لا بس. शुक्रान। عفوا. عفوا। ओके। माशाअल्लाह। عربيتكم تتحسن يوما فيوما. صحيح شيخ. وستتلقى يعني بإذن الله الوظيفة الجيدة. شاشتي واضحة؟ نعم. واضح. نعم. أوكي. أيوة أيوة أستاذ. أيوة. Great. نعم. رائع، هذا رائع جدا. أنت تتحدثين بالعربية. قل لك يا. चलिए, तो ये रहा। और दूसरी बात, आप लोगों को जो अलवाजिबात अलमंजिलिया हमने जो दिया था, कुछ लोगों ने भेजा है, उज़ैर ने और मोइन ने और भी 2-4 स्टूडेंट ने भेजा है, लेकिन मैं उसे चेक नहीं कर पाया और थोड़ा इंडिविजुअली चेक करने में सबका थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो नेक्स्ट टाइम से एक ही होमवर्क सबको देंगे ताकि एक ही बार में सबका चेक भी हो जाए और क्लास में उसको डिस्कस भी कर लें। तो ठीक है। मन सयक़रा हादा? मन Why? सयक़रा? वाई। Why you اسمك؟ will love? معين الحسن. اوكي. Yes, sir. Why you will تواصل love it? تواصل. Why you will love it. Crystal clear sound to power your study season. Fast charging solution to keep you going all day. Sleek modern design that fit your lifestyle. That fit your lifestyle. ये कपिल है, कपिल 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 मतलब स्टूडेंट का नेम है। डेयर कपिल, claim your discount and Kapil, claim your discount and shop now before it's gone. before it's gone. Don't miss out on this. Don't miss out on awesome saving. Use code student30 at checkout. Student Shop now button. Best store name. Best regards, store name. ठीक है। तो आई थिंक हसन करीम ने पूछा था पैट्रियटिज्म एंड नेशनलिज्म में क्या डिफरेंस है। हसन करीम। जी उस्ताद। أرسلت لك الشرح بكل وضوح وأنا سوف أصله الآن. شاهدت. ओके, तो मैं ये खोल लूँ। पैट्रियटिज्म और नेशनलिज्म। पैट्रियटिज्म एंड नेशनलिज्म। पैट्रियटिज्म को लूजली हम क्या बोलते हैं? अलकौमिया। ये फ्री ट्रांसलेशन तर्जमा अल-हुर्रा के तौर पर अलकौमिया बोलते हैं और इसका मतलब होता है क्या? अल-वलाउ लिल-वतन, अल-हुब्बु या अश-शगफ बिल-वतन, मतलब जो बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है ना, शगफ जिसे बोलते हैं, या अल-हुयाम अल-गराम, गराम जिसे बोलते हैं, अश-शगफ बिल-वतन या अल-गराम बिल-वतन जो भी बोलते हैं। उसके बाद ये है नेशनलिज्म। नेशनल कौम होता है, तो अल-वतनिया होता है ना, वतन कहते हैं नेशनल को, अल-वतनिया। अब दोनों में थोड़ा सा सेटल डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे की जगह यूज़ होते हैं, है ना। तो पैट्रियटिज्म का जो सेंस होता है, ये एक पॉजिटिव सेंस में किसी को अपने देश से मोहब्बत होती है
कि उसके लिए बेहतर करना अपने कौमियत को और इसमें थोड़ा-सा ह्यूमैनिज़्म का भी ये होता है, उन्सुर होता है कि इंसानियत के लिए बेहतर। तो पैट्रियोटिज़्म एक अच्छी चीज़ है। नेशनलिज़्म भी अच्छी चीज़ है, लेकिन नेशनलिज़्म में कभी-कभी क्या होता है, एक एक वर्ड होता है इंग्लिश में, उसे शोविनिज़्म बोलते हैं, शोविनिज़्म। तो शोविनिज़्म क्या होता है कि इंसान अपनी कौम, अपनी कौमियत की, अपने वतन की मोहब्बत में इतना आगे हो जाए कि उसमें इंसानी अक़दार जो होते हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ जो हैं, उसका भी ख़्याल ना रखे। बस ये कि एक नेशन सुपर रहे, एक नेशन की सुपीरियॉरिटी के लिए इंसान किसी भी हद तक, कोई भी नेशन किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाए। जैसे आजकल के दौर में क्या होता है कि एक वेपन सेलिंग वाला ये कि एक एक दो दो कंट्रीज़ को आपस में लड़ाई जाती है और एक नेशन अपने मुनाफ़े के लिए क्या करती है कि उन दोनों को वेपन देती है और इससे उनका बिज़नेस चलता है। समझ गए? तो ये जी हुआ कि वो एक एक कौम की खैर-खाई चाह रहे हैं। एक कौम के लिए वो चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि अपनी एक कौम को सुपर बनाएँ। जैसे हमने सर्द जंग में देखा और इसी तरह से चाइना इकोनॉमिक वॉर में और भी बहुत सारी, जैसे इराक-ईरान वॉर में हमने चीज़ें देखा कि दोनों जो है मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं और दोनों को हथियार जो है वेस्टर्न कंट्री सप्लाई कर रही है। तो एक कौम का वहाँ पर गलबा हो रहा है। तो वो हुआ नेशनलिज़्म, जिसे मतलब यानी कि शोविनिज़्म के सेंस में नेशनलिज़्म को गलत माना जाता है। अब पैट्रियोटिज़्म का मतलब ये है कि अपनी कौम को आगे बढ़ाना या उसके शॉविनिज्म साथ एक बार इंसानी अक़दार का भी ख़्याल रखना। हाँ, बताइए। शॉविनिज्म एक बार लिख दीजिए। शोविनिज़्म एक मिनट, मुझे भी इसका स्पेलिंग याद नहीं, इसको शोविनिज़्म बोलते हैं। हाँ, ये तो आ गया शोविनिज़्म, शोविनिज़्म भी नहीं, ये है शोविनिज़्म। एक्सेसिव और प्रेजुडिस सपोर्ट फॉर वन्स ओन काउज़ और ग्रुप, इन पर्टिकुलर मेल प्रेजुडिस अगेंस्ट वुमेन। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ के लिए अपने काउज़, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव ये होना, प्रेजुडिस होना। प्रेजुडिस बोलते हैं ताज्जुब को। प्रेजुडिस सपोर्ट मतलब किसी एक मुतासिब निगाह से सपोर्ट होना अपने काउज़ के लिए और अपने ग्रुप के लिए। एग्जैजरेट और एग्रेसिव पैट्रियोटिज्म, है ना, ये हो गया ना। एग्जैजरेटेड हो, जिसमें मुबालगा हो बहुत, और एग्रेसिव हद तक, जारहाना हद तक पैट्रियोटिज्म हो, तो इसको हम शोविनिज्म बोलते हैं। समझ गए? ये आप लिख लीजिए शोविनिज्म। शोविनिज्म सही है, शोविनिज्म, ये शोविनिज्म है। रिकॉर्ड हो रहा है? चलिए, ये है व्हाई यू विल लव इट। आपको समझ में आ गया पैट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म? आई थिंक इट इज जी क्लियर नाउ। उस्ताद। ठीक है। यस व्हाई यू यस। विल लव इट, तो क्या बोलेंगे? व्हाई यू विल लव इट एकदम आसान है। लिमादा तुहिब्बु लिमादा तुहिब्बु हाज़ा। सतुहिब्बु, लिमादा सतुहिब्बुहु, है ना। लिमादा सतुअजिबु बिही, ठीक है। या लिमादा सयुअजिबुका हादा, सयुअजिबुका हादा। हाज़ा। ठीक है। चलिए, क्रिस्टल क्लियर साउंड टू पावर योर स्टडी सेशंस। क्रिस्टल क्रिस्टल दकीक। देखिए, क्रिस्टल का मतलब, एक क्रिस्टल एक मादा होता है जिसे क्या बोलते हैं, तबलवुर या बलवरा बोलते हैं। क्रिस्टल एकदम वाज़ेह होता है, वो क्रिस्टल एक केमिकल मादा है। देखिए, ये क्रिस्टल है, क्रिस्टल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, एक पत्थर होता है जो बहुत ही साफ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ये क्रिस्टल है। तो कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा वादे हो तो इससे मिसाल दिया जाए, उसकी मिसाल दी जाती है इससे। समझ गए? इसके लिए एक टर्म यूज होता है, जैसे कि द आइडिया was crystallized into action, was crystallized into action। कैसे बोलेंगे इसको? बोलिए। क्रिस्टलाइज मतलब ये आइडिया एक्शन में इस तरह आया कि एकदम वाज़ेह नजर आने लगा कि एक्शन में वो आइडिया पनप रही, दिख रही है, वो फिक्रा दिख रहा है। तो कैसे बोलेंगे?
क्रिस्टलाइज बोलते हैं तबलवरा या तबलवरु, तबलवुरन, क्रिस्टलाइज होना। तो क्या बोलेंगे कैसे? तबलवरतिल फिक्रतु, बोलिए आगे आप। तबलवरतिल फिक्रतु इला, बोलिए, एक्शन का भी तो बोल दीजिए कोई। मुतहर्रक, इलल अमल, मुतहर्रक, इलल सॉरी। अमल, तबलवरतिल फिक्रतु इलल अमल, the idea was crystallized into action। ठीक है, या फिर इसको और भी कर सकते हैं, लेकिन हमें आपको क्रिस्टलाइज वर्ड सिखाना था, क्रिस्टलाइज क्या होता है। ठीक है, बलवरतुन होता है, उसको क्रिस्टल बोलते हैं। क्रिस्टल क्लियर मतलब इतना ज्यादा क्लियर है जैसे कि वो क्रिस्टल स्टोन क्लियर होता है, उसी तरह से। तो क्रिस्टल जी। क्लियर साउंड कैसे बोलेंगे इसको? सौतुन, सौतुन वादिह है, सौतुन तबलवर। सौतुन वादिह, सौतुन मुतबलविर नहीं बोलेंगे। इसके लिए अरबिक में कोई चीज बहुत ज्यादा वादे हो तो उसके लिए क्या बोलते हैं? वादिहतुन वुदूह अश-शम्स फी राबिअत अन-नहार या फी राइअत अन-नहार, ये टर्म यूज करते हैं। वुदूह अश-शम्स फी राबिअतिन या राइअतिन दोनों यूज होता है। फी राबिअत अन-नहार, दिन दहाड़े जो सूरज जो रोशन होता है उस तरह। तो ये वर्ड यूज करते हैं जो चीज़ बहुत ज़्यादा वाज़े हो। तो और ये इंग्लिश में क्रिस्टल क्लियर यूज करते हैं, या अज़हर मिन अश-शम्स कहते हैं, औदह मिन अश-शम्स, औदह मिन अश-शम्स। ठीक है, तो क्रिस्टल क्लियर साउंड को बोलेंगे सौत वादिह जिद्दन। अब फिर सौत वादिह व नकी भी कह सकते हैं। ठीक है, टू पावर योर स्टडी सेशंस, सेशन को क्या बोलते हैं? सेशन जलसा, जलसा जलसात है ना। पावर का मतलब होता है सपोर्ट करना। ठीक है, दाम, लिदाम जलसाते दिरासतिक। ठीक है, صوت واضح ونقي، صوت واضح جدا، صوت واضح جدا। बताइए लिदाम जलसाते, दामल दिरासती, हाँ जलसाते दिरासतिक। जलसती दिरासती। ओके, कौन करेंगे? उजैर, उजैर ये वाला आप करिए। फास्ट चेंजिंग सॉल्यूशंस, तर्जम هذا fast changing solutions to keep you going all day। सॉरी चेंजिंग नहीं, ये चार्जिंग है, सॉरी ये चार्जिंग है, फास्ट चार्जिंग। तो चार्जिंग को क्या बोलते हैं? शहन यशहनु शहनन, चार्ज करना। तो फास्ट चार्जिंग शहन सरिया, उसका आ गया हाँ सॉल्यूशंस, हाँ हुलूल, हलून जमा हुलूल का मतलब होता है सॉल्यूशन। तो हुलूल शहन सरिया, टू कीप यू गोइंग ऑल डे। टू कीप यू गोइंग मतलब हाँ للحفاظ على استمرارك، لدعمك في استمرارك في تواصلك، يلي تستمر डायरेक्टली कह देगा तस्तमिर सर क्या बताया? لتستمر all day मतलब طوال اليوم। ठीक है सर। फास्ट चार्जिंग सॉल्यूशन क्या बोलेंगे? حلول شحن سريع لتستمر طوال اليوم، يلي تبقى مستمرا طوال اليوم، يا للبقاء على استمرارك طوال اليوم، يا لتمضي قدما طوال اليوم। सब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। फास्ट चार्जिंग सॉल्यूशन बताइए क्या किया था हमने? सब बोलिए, कोई बोलिए। हुलूल हुलूल शहन सरी। हाँ, उसके बाद टू कीप यू क्या था? लिदामिक टू कीप यू गोइंग ऑल डे, लिदामिक मुस्तमिर, लिदामिक मुस्तमिर तिवाल यौम, ले तस्तमिर तिवाल यौम,
तिवाल यौम, या फिर ले तमदी कुदुमन, ताकि आप काम करते रहें भर दिन। तमदी कुदुमन, طوال اليوم. हाँ तिवाल यौम या तूल नहार, जो भी कह लें। طوال तूलन, اليوم for all day, sir. हाँ ऑल डे, ऑल डे, Okay. होल डे, है सर ना। तमजी कुदमन का मीन क्या हुआ? तमजी मदिया कुदमन। मदिया कुदुमन का मतलब होगा कि आप बिना रुके चलते रहें, कोई भी चीज बिना रुके चलती रहे अच्छा तो उसको हम क्या बोलेंगे? तमदिया कुदुमन। जिसे बोलते हैं उर्दू में तेज गाम, इस तरह कोई वर्ड यूज होता है उर्दू में, ठीक है। रफ्तार आपकी बरकरार रहे। लितमदिया कुदुमन तूल नहार, या लिलहिफाज़, बताइए। हिफाजक على लिलहिफाज़ استمرار इस्तिमरार अला इस्तिमरारी अला इस्तिमरारिक, तो आल طوال اليوم। اليوم. हाँ अला इस्तिमरारिक, या अला तक़द्दुमिक भी बोल सकते हैं, प्रोग्रेस को बोलते हैं तक़द्दुम, प्रोग्रेशन। अला तक़द्दुमिक तिवाल طول नहार, النهار. हाँ, या तूल यौम, जो भी कह लें। तूल तिवाल दोनों यूज होता है। वैसे सर कीप के लिए एक्चुअल वर्ड पर्टिकुलर वर्ड क्या आता है कीप के लिए? कीप, देखिए किसी भी चीज की कंटिन्यूटी को बताने के लिए कीप आता है, तो उसके लिए हम तवासुल यूज करते हैं। तवासुल है, तवासुल तवासुलन, या इस्तिमरार यूज करते हैं, है ना। इस्तिमरार यूज करते हैं, समझ गए। जी। कीप अगर रखने के सेंस में आएगा तो अलग अलग यूज करना हाँ पड़ेगा, कीप, हाँ बका बका या के सी मीनिंग में टाइप आएगा में। तो हिफाज आला होता है, हिफाज आला या बका, ये यूज होता है, समझ गए। जी। ठीक है। फास्ट चार्जिंग सोल्यूशन टू कीप यू गोइंग ऑल डे, बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। हुलूल शहना सरिया हाँ लिहिफ्ज़िक इस्तिमरारिक तिवाल اليوم। हाँ, लिहिफ्ज़ इस्तिमरारिक या लिलहिफाज़ अला इस्तिमरारिक तिवाल यौम, जी। ठीक है। स्लीक मॉडर्न डिजाइन दैट फिट योर लाइफस्टाइल, क्या बोलेंगे? स्लीक, दकीक बोल सकते हैं। तस्मीमात असरिया और दकीका, स्लीक, या फिर अनीका, स्लीक। अनीक का मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव हो, तो उसके लिए देखिए मैं आपको स्लीक दिखा रहा हूँ यहाँ पर। स्लीक, कोई भी चीज़ स्लीक हो तो कैसे दिखती है? एकदम फाइन। फाइन। अनीक, सॉरी स्लीप आ गया, स्लीक। ये बालों का स्लीक, तो कोई भी चीज़ पे जब हाथ रखते हैं ना बिल्कुल वो फिसलती है, जैसे ये स्लीक, इनका हेयर देख पा रहे हैं आप, हेयर, हेयर का ऊपर वाला हिस्सा, जी। ये स्लीक, ये स्लीक है, ये स्लीक है, देख रहे हैं चमक रही है। जी तो उसके लिए गाड़ी की राया, समझ। हाँ हाँ, राया या अनीक, ये आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बालकनी में, ठीक है। स्लीक मॉडर्न डिजाइन, तो क्या बोलेंगे? तस्मीमात असरिया, تصميمات عصرية العميقة. हाँ अल अनीका, अनीका, अनीक, ये मैं लिख देता हूँ। असरिया या हदीसा दोनों यूज कर सकते हैं मॉडर्न के लिए, अनीक, ठीक है। और असरिया, असर से असरिया, कंटेम्प्रेरी या मॉडर्न दोनों यूज होता है, असरिया या हदीसा, हदीसा, ठीक है। कटिंग एज जो कोई भी चीज़ नहीं हो, बिल्कुल मॉडर्न हो, उसके लिए कटिंग एज का वर्ड यूज होता है। अरबिक में उसको क्या बोलते हैं? मुतजद्दिद, ठीक है, मुतजद्दिद। चलिए, स्लीक मॉडर्न डिजाइंस, तस्मीमात असरिया अनीका दैट फिट योर लाइफ स्टाइल। फिट का मतलब तनासुब, है ना। ततनासबु जी। या ततलाअमु, लाइफ स्टाइल को क्या बोलते हैं? स्टाइल मतलब उसलूब, नम्त, स्लूब, दोनों बोलते हैं, नम्त और स्लूबुल उसलूब दोनों। हयात। हाँ, उसलूब हयातिक या नम्त हयातिक, ठीक है। तस्मीमात असरिया अनीका ततनासबु मع नम्त हयातिक या मع उसलूबी हयातिक। कपिल, कपिल यहाँ पर देखिए, ये जो है ना, क्या बोलते हैं इसको, इसको कहते हैं, मतलब किसी को लुभाने वाला टर्म,
उसके लिए एक खास पर्सुएडिंग, हाँ पर्सुएडिंग टर्म, जिससे आप किसी को पर्सुएड करें अपने तरफ ये करें, है ना। कपिल या फिर किसी का नाम है जो भी जिसको आप ये कर रहे हैं उसको आप मुखातब करके बोलेंगे। कपिल क्लेम योर डिस्काउंट एंड शॉप नाउ, क्या बोलेंगे? क्लेम योर डिस्काउंट मतलब अवेल योर डिस्काउंट के मीनिंग में। तस्तफिद, हाँ इस्तफिद मिन खस्मिक या उहसल अला खस्मिक, ठीक है। एंड शॉप नाउ वतसवक अलआन, अलआन, हाँ बिफोर इट्स गॉन, कबल हाजा, कबल अन यंतहिया, कबल इसके कि ये खत्म हो, है ना। जी। क्लेम योर डिस्काउंट इस्तफिद मिन खस्मिका वतसवक अलआन कबल अन यंतहिया अलअर्द, यानी अर्थ का मतलब ये ऑफर, अर्थ हम अपने तरफ से ऐड कर दे रहे हैं, मतलब यह है कि इससे पहले कि ये ऑफर एक्सपायर हो जाए, है ना। कबल अन यंतहिया अलअर्द, खत्म हो जाए, ठीक है। डोंट मिस आउट ऑन दीज ऑसम सेविंग्स, यूज कोड स्टूडेंट 30 एट चेकआउट। كيف تترجم هذا don't miss out؟ لقد ترجمنا قبل ذلك. لا تفوت. لا تفوت، لا تفوت من باب الاستفعال، لا تفوت. awesome deals، لا تفوت. deals means يعني الخصومات، deals الخصومات. कहाँ गया awesome savings, saving है मतलब वही savings का मतलब अलखुसूमात ही होगा। savings का असल मतलब होता है هذا यानी savings التوفيرات, जो पैसे आप बचाते हैं उसे तौफीरात बोलते हैं, सेविंग्स। जैसे सेविंग अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट को क्या बोलते हैं? हिसाब तौफीर बोलते हैं। सेविंग अकाउंट हिसाब तौफीर, हिसाब तौफीर, और सेविंग्स हिसाब तौफीरात। दिस ऑसम सेविंग्स, यहाँ पर सेविंग्स का डील्स के मीनिंग में, खस्म के मीनिंग में है, डिस्काउंट्स के मीनिंग में। हाँ, डोंट मिस आउट ऑन दिस ऑसम सेविंग्स, لا تفوت هذه الخصومات الرائعة. यूज कोड स्टूडेंट 30, कोड को क्या बोलते हैं? الرمز, ठीक है। इस्तख्दम الرمز, हाँ स्टूडेंट 30, इसका ट्रांसलेट नहीं करना है, इसको तालिब सलासिन नहीं करिएगा, ठीक है। चेकआउट का मतलब फाइनल करके बाहर चले जाओ। एंड दफा, देखिए चेकआउट का डिफरेंट सेंस होता है, एक होता है चेक इन, एक होता है चेकआउट। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। So why we don't have to translate it if we are writing in Arabic, then how No, we because it is a special term, right? You never translate the terms that is specific, so you can then write, how we translate it? You can write student 30 directly in Arabic, script like this, student. But if you write student 30, so it is coded as like in the system student 30. If you write it in Arabic, so it will not be accepted, right? Because it is feeded in the system. Got it? Yes, sir. Because of the coding's need. So it is used as it is. Yeah, it will be used as it is. Okay, sir. Yeah. So मैं भी क्या लिख रहा था? हाँ चेकआउट, सॉरी, हाँ चेकआउट चेक इन। कहीं आप होटल में जाना, राइट, तो वहां भी आपको चेक इन करना होता है और चेकआउट करना होता है। आप शॉपिंग कर रहे हैं, राइट, वहां तो चेक इन नहीं होता है, कार्ट में रखते हैं वहां, लेकिन चेकआउट करते हैं, है ना। और एक होता है चेक द बॉक्स, ठीक है। अब बताइए इन सब में क्या डिफरेंस है, समझ में आ रहा है? जी। होटल में आप जा रहे हैं, वहां अगर चेक इन का वर्ड आ रहा है तो वहां पर किस सेंस में होगा वो?
सर दुखुल वहाँ पे एंटर हो जाओ, एंटर होने एंट्री के का, सेंस में। एंट्री का राइट। एंट्री के जी। हाँ, तो वहां पर क्या होगा, अद्दुखूल, दुखुल। दुखुल। ठीक है। या आप ज्वाइनिंग के भी, लेकिन इंदमाम के मीनिंग में नहीं होगा। और यहाँ चेकआउट का मतलब यहाँ किस मीनिंग में होगा कि आप उसे एंट्री। छोड़कर जा रहे हैं, उसे छोड़ रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा, अल जी। मुगादरा। तो लेट्स से कि मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, डू नॉट, एक मिनट, डू नॉट कीप द डोर ओपन एट द चेकआउट, ठीक है। चलिए अब क्या होगा यहाँ पर, ट्रांसलेट बताइए, डू नॉट कीप द डोर ओपन। एकदम सिंपल, ला तत्रुक ही कर ला दीजिए, तफ कोई ला ला ततफ तत्रुक ला الباب तत्रुक, ला فاتحا तफ्तह لا تترك ला الباب तत्रुक अलबाब फातिहन عند المغادرة फातिहन हिनमा मफ्तूहन, ला तत्रुक, मफ्तूहन ला तत्रुक अलबाब मफ्तूहन مفتوحا मफ्तूहन मफ्तूहन عند हाँ المغادرة खिलाल मुगादिरा इंदल مغادرة मुगादरा, मुगादिरा। इंदल मुगादरा, और छोड़ के जा रहे हैं चेकआउट के टाइम में, आप जो है गेट को प्रॉपर्ली बंद कर दें, तभी आप चेकआउट करें, ठीक है। शॉपिंग में जो चेकआउट करते हैं उसका सेंस ये होता है कि फाइनली आप पे कर दें उसके बाद। जी। तो यहाँ पर क्या पेमेंट के मीनिंग में होता है, अद्दफा। और एक बॉक्स बना होता है राइट, तो वहाँ पर चेकिंग का इस तरह का मार्क लगा होता है, ऐसे वो मार्क, हम वो राइट मार्क ऐसे करके दिया रहता है, तो उसको चेक द बॉक्स का मतलब क्या होता है, वहाँ पर क्या होगा, इमला, इमला इमला अल अलबकी बकिया। असंदूक, है ना। या फिर वह दा अलामत, अलामा होता है ऐसे, दा अलामा। अब वो अलामत जो होता है ये वाले, एक मिनट, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, चेक साइन, ये साइन, इस साइन को बोलते हैं, ये चेक लिस्ट होता है, समझे। तो यहाँ पर लेट्स से आपको ट्रांसलेट करना हो तो चेक द बॉक्स, तो यहाँ पर उसका ट्रांसलेट होगा, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, चेक लिस्ट साइन, तो आया ही नहीं, यहाँ पर आ जाता है गूगल पे डालने के बाद। यहाँ से आप ले लीजिएगा, वो साइन आ जाती है, या फिर कहीं पे जाइएगा तो उसका तर्जुमा ऐसे कर देंगे, तो अलामा, उसके बाद वो चेक लिस्ट का अलामत यहाँ डाल देंगे, उसके अलामत उसके साइन यहाँ पर डाल देंगे, तो ये तर्जुमा होता है, समझ गए। उसको अलामत तस्हीह भी बोलते हैं, ठीक है। यूज कोड स्टूडेंट एट द चेकआउट, तो यहाँ पर चेकआउट किसके मीनिंग में, عند الدفع, عند الدفع हाँ हाँ। इस्तखदम रम्स, استخدم رمز student 30 عند الدفع हाँ हाँ, عند الدفع। शॉप नाउ बटन, बेस्ट रिगार्ड्स। अब शॉप नाउ बटन क्या होगा, ज़र, ज़र अगर आप ट्रांसलेट करेंगे तो वहाँ जब आप ईमेल ये करेंगे तो ये बटन ऐसे ही यहाँ पर फॉर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप डायरेक्टली यहाँ लिख देंगे शॉप नाउ, मतलब तसव्वुक अलान, बेस्ट स्टोर नेम, बेस्ट का क्या, अतयब, तहियात या तहियाती, डायरेक्टली तहियाती कह देंगे, फिर अपने स्टोर का नेम, जो भी आपका मतजर का स्टोर का नाम होगा वो आप यहाँ डाल दीजिएगा, ठीक है। ये शायद फाइनल है, हाँ, इसको जल्दी से कर लेते हैं, उसके बाद कल का हम आपको होमवर्क शेयर करेंगे, ठीक है। इन्विटेशन टू ज्वाइन स्टडी ग्रुप फॉर एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, बताइए इन्विटेशन को क्या बोलते हैं, الدعوة हाँ, दावा, दावा का मतलब इन्विटेशन, ठीक है। टू ज्वाइन स्टडी ग्रुप, एक मिनट कोई करिए, सनोबर भट्ट, आप करिए और इसका ट्रांसलेट भी करिए, आप पहले यहाँ तक करिए, उसका ट्रांसलेट करिए।
तरजीमी है, हाँ, इनविटेशन to join a study group for an educational platform. Subject: boost your grades. Join our free study group now. Hi, student name. Tired of studying alone? You are not alone. We have created a free online study group where you can connect with classmates, share resources, and stay motivated together. What you चलिए all ठीक है, get. ये ठीक है, यहीं तक रहने दीजिए, अब ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, ज्वाइन, इनविटेशन टू ज्वाइन स्टडी ग्रुप, क्या बोलेंगे इसको? दावा। ज्वाइन को क्या बोलते हैं? इत्तिसाल, है ना, इंदमाम बोलते हैं, इंदमाम। दावा, दावा होता है, और एक होता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन को क्या बोलते हैं, बताइए? तो बहुत मतलब पॉपुलर टर्म है। सब्सक्रिप्शन को क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब टू आवर चैनल, है ना, इश्तराक फी, इश्तराक सर, इश्तराक फी, फी से यूज होता है, इश्तराक फी। इसको बोलेंगे सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कैसे बोलेंगे? इश्तरक फिल, इश्तराक इश्तरक फी क़नातिना, फिर कनातिना, हाँ, हिकमतिना इश्तरक चैनल। फी क़नातिना, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क़नातिना। ठीक है, इनविटेशन टू ज्वाइन तो क्या बोलेंगे? दावा, الدعوة لانضمام المجموعات الدراسة मजमुआ दरासिया। ठीक है, फॉर एन الدراسية एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म को क्या बोलते हैं? لمنصة हाँ, منصة لمنصة لمنصة علمية يا دراسة دراسية لمنصة تعليمية، لمنصة تعليمية تعليمية। تعليمية ठीक है, चलिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ट्रांसलेट नहीं करेंगे, العنوان मौजू होता है, या अलعنवान होता है। बूस्ट योर ग्रेड्स, बूस्ट को क्या बोलेंगे? تعزيز है ना, تعزيز बूस्ट। العلامات हसन, हसन, हसन दरजातक, या हसन, यअज़्ज़िज़ दरजातक, अज़्ज़िज़, अज़्ज़िज़ दरजातक, या हसन दरजातक, इम्प्रूव करिए अपने ग्रेड को, जी हसन दरजातक। ठीक है, या दूसरा क्या हो सकता है? इर्तफ़ा बिदरजातिक, इर्तफ़ा, इर्तफ़ा, रफ़ा दरजातिक। ارتقاء हाँ, आप चाहे तो डायरेक्टली कुरानिक वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। रफ़ दरजात कुरान में यूज़ हुआ, राइट, एलिवेट رفع के लिए। الدرجات हाँ, रफ़, इरफ़ा दरजातिक। ठीक है, सर ये जो टर्म है। ग्रेड्स यहाँ पे लिखा हुआ है ये मार्क्स के सेंस में नहीं है, मार्क्स जो होते हाँ, हैं ग्रेड जो आपको जो इसमें एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ में दी जाती है, A+, B+, अच्छा C+, ऐसे करके जो दिया जाता है, उसको ग्रेड्स बोलते हैं। मार्क्स में और ग्रेड में डिफरेंस है। मार्क्स को तो अलामात कहते हैं, अगर आप अपने जी मार्क्स को इम्प्रूव करिए तो अज़ीज़ अलामातिक कहेंगे, हसन अलामातिक ये बोलेंगे। ठीक है, बूस्ट योर ग्रेड्स, अज़ीज़ अजीज दर्जातिक मैक्सिमम मार्क्स मिनिमम मार्क्स के लिए क्या आएगा? العلامات الكبرى، العلامات القصوى ऐसे बोलते हैं, الحد الأدنى या الحد الأقصى ऐसे, العلامات القصوى, ये क्या हो गया? मैक्सिमम। उसके बाद العلامات الصغرى लगा देते हैं, العلامات الدنيا भी बोलते हैं, العلامات यानी अदना की क्या हो गई? मुअन्नस टर्म, العلامات الدنيا, العلامات القصوى ये मैक्सिमम मार्क्स हो गया, العلامات الدنيا मिनिमम मार्क्स हो गया। ये बोलते हैं الحد الأقصى और الحد الأدنى। अदना। ठीक, सर ये हद्दुल चलिए। अक्सा भी मार्क्स के लिए आता है। हाँ, मार्क्स में अलहद्दुल अक़सा मतलब हो गया मैक्सिमम, ये अलहद्दुल अक़सा मिन अल अलामात ये हो जाएगा, मतलब मिन अल अलामात अच्छा हम अच्छा महज़ूफ़ ओके मानेंगे। हाँ, ओके ठीक है, जाना स्टडी ग्रुप नाउ, क्या होगा? इंज़िमाम
انضم الآن. مجموعتنا انضم. انضم. عن مجموعاتنا الدراسية مجانا. है ना, फ्री मतलब मज्जानन, مجانا. मज्जानन الآن. ठीक है. हाई स्टूडेंट, हाई स्टूडेंट मतलब आप यहाँ पर السلام عليكم. अरबिक टर्म के हिसाब से अस्सलाम वालेकुम या फला अजीज़ी, अजीज़ी लगा दीजिएगा. अजीज़ी जो भी अजीज़ती, अगर गर्ल्स है तो अजीज़ती. ठीक है. अब यहाँ पर तो आप कोई चीज़ फ्री को के लिए क्या मतलब आएगा? हाँ ज्वाइन क्या आवर बोले, फ्री स्टडी ग्रुप नाउ, फ्री के लिए क्या आएगा? मज्जानन, अच्छा, मज्जान, मज्जान का मतलब फ्री होता है, मज्जान होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, मज्जान, मज्जानन होता है. फ्री बुक्स क्या बोलेंगे, अलकुतुब अलमज्जानी है. अब फ्री में बुक क्या बोलेंगे, एक होता है फ्री बुक, एक होता है फ्री में बुक. अलकुतुब मज्जानन, الكتب समझ गए, वो एडवर्ब हो مجانا. जाए. हाँ, फ्री में किताब, और एक होता है फ्री किताब, अलकुतुब अलमज्जानी है. موصوف صفة. हाँ, मौसूफ सिफत हो जाएगी. चलिए, इस पैराग्राफ में देखिए, बहुत ही शॉर्ट पैराग्राफ है और इसमें जो तर्ज तखातुब है आप देख रहे हैं, इसमें एक इमोशनल अटैचमेंट भी दिखाई जा रही है. देखिए, टायर्ड ऑफ जी स्टडिंग अलोन, यू आर नॉट अलोन, वी हैव क्रिएटेड अ फ्री ऑनलाइन स्टडी ग्रुप. समझे, ये देखिए, ये कितना इमोशनल अपील, इमोशनली अपीलिंग सेंटेंस है. देख रहे हैं, इमोशंस को अपील किया जा रहा है. चलिए, अद्दावा इल अवातिफ है ना, या इस्तिफजाजुल अवातिफ बोलते हैं इसे. इस्तिफजाज थोड़ा रॉन्ग नेगेटिव टर्म में हो जाएगा. इंस्पायर किसके करना, लिए सर? तशजीउल अवा, यानी कि इस्तिफजाज, इस्तिफजाज होता है, इस्तिफजाज, इस्तिफजाज का मतलब प्रोवोक के मीनिंग में होता है इस्तिफजाज. और तशजीअ या अद्दावा इल अवातिफ, कॉल टू द इमोशन, या الدعوة إلى العواطف. इस्तिफजाज का मतलब होता है प्रोवोक करना कोई भी चीज को, जैसे प्रोवोक द सेंटिमेंट्स, तो इस्तिफजाजुल मशाइर या अवातिफ. लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव सेंस में इस्तिफजाज यूज हो रहा है इसमें, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव सेंस में यू आर नॉट अलोन, ये एक पॉजिटिव सेंस में इंसान के इमोशन को तखातुब किया जा रहा है. और ये क्या बोलते हैं, इसमें जब हम मार्केट में आते हैं, मार्केट में आप कस्टमर के इमोशन को किस तरह से आप अपील कर रहे हैं और किस तरह से उसे ये फील करा रहे हैं कि आप अलोन नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ रहने वाले हैं. तो ये चीज़ें आपके बिजनेस को बहुत ऊंचाई तक ले जाती है. और दूसरी चीज़, इन चीज़ों का भी ख्याल रखा जाता है. कोई भी मार्केटिंग टेक्स्ट आप तैयार कर रहे हैं, उसमें ब्रेविटी यानी ईजाज, ईजाज का बहुत ज़्यादा मतलब महत्व होता है, बहुत ज़्यादा अहमियत होती है उसकी. देख रहे, सिर्फ 1.5 लाइन में, और इस 1.5 लाइन के अंदर में इन्होंने अपनी बात रख दी है और इमोशंस को भी अपील कर दिया, और ये सिंपल एंड सीधा है. इसमें आप अपनी बलागत को या अपनी क्या बोलते हैं लिटरेरी क्रिएटिविटी को, वो सबको कुछ नहीं दिखाना है. बस ये करना है कि जो फोक लैंग्वेज है, जो आवाम की ज़ुबान है, आवामी ज़ुबान में, लेमन टर्म्स में किसी को कैसे आप अपने बिजनेस के बारे में बता दें और अपने बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट कर लें, ये चीज़ें मैटर करती है. समझ गए? जी. ठीक है. टायर्ड ऑफ स्टडिंग अलोन, التعبان. हाँ, टायर्ड, टायर्ड का मतलब التعبان. हाँ, التعبان या تعبت, هل تعبت, هل أنت مرهق, या هل أنت تضايق يتضايق, متضايق ये बोलते हैं. متصل. هل أنت تعبان या هل تعبت दोनों सही है. أوكي. هل تعبت हाँ, من الدراسة, من الدراسة واحدا؟ हाँ, لوحدك, لوحدك या بمفردك لوحدك. या वहीदन, जो भी بمفردك. कह लें. ठीक. بمفردك या वहीदन या لوحدك. وحيد. अलोन का सब सारा यूज होता है, ये لوحدك और بمفردك, مفردك या वहीदन. ठीक है. tired of studying alone, هل تعبت من الدراسة لوحدك,
हाँ, यू आर नॉट अलोन, أنت क्या बोलेंगे? ليس أنت أنت لست ليس وحدك. منفردا. हाँ, أنت لست وحدك या لست وحدك. You are not alone, لست وحدك, आप अकेले नहीं हैं. لست لست وحدك. بمفردك दोनों कह सकते हैं. لست وحدك या لست بمفردك. مفرد. مفردك, आप अकेले नहीं हैं, यानी हम भी आपके साथ हैं. सही. कुरान में भी इस तरह की चीज़ें यूज़ की गई हैं. आप गौर से पढ़िएगा तो आपको भी कुरान शरीफ की आयत है, इन तकूनु तअलमून फ़इन्नहुम यअलमून कमा तअलमून व तर्जून मिनल्लाहि मा ला यरजून. आपको दर्द होता है तो उनको भी दर्द होता है, लेकिन आप जो उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला से उसकी वो उम्मीद नहीं है. तो ये सब चीज़ें आप कुरान को कभी-कभी तिलावत करें ना, थोड़ा डीप में जाइएगा तो उससे बहुत सारी अरबिक आपको ऐसे ही आ जाएगी. सर सूरा इंशाअल्लाह. किस सूरा की है? क्या बोल रहे हैं? ये किस सूरा की वर्स है? ये शायद सूरतुल बकरा या सूरतुल माइदा की है. सूरतुल माइदा की होगी. सूरतुल बकरा के बाद कौन सी सूरत आती है? सूरतुन निसा. सूरतुन निसा की होगी, 5वें पारे की आयत है. बकरा के बाद तो आले इमरान है ना? हाँ, सूरह आल इमरान है. आप सर्च कर लिए, इन तकूनु तअलमून फ़इन्नहुम यअलमून कमा तअलमून. हम लोग हाफिज़ हैं, हमें जहाँ से पढ़ने को बोलेगा पढ़ देंगे, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन लोकेट करना थोड़ा सा मतलब चैलेंजिंग होता है. ठीक है. तो कुरान शरीफ जो है अल अरबिया अल फुस्हा में है, वही सारे अरबियों का सरचश्मा है और क़यामत तक यही रहेगा. इसलिए आपको अगर अरबिक सही मानों में डीपली सीखनी है तो कुरान को थोड़ा सा किसके साथ, तफक्कुर के साथ पढ़ेंगे, तदब्बुर के साथ पढ़ेंगे, तो आपको अरबिक बहुत अच्छी आ जाएगी. इंशाअल्लाह. जी. We have created a free online study where you can, चलिए, we have created a free online study group. क्या बोलेंगे? क्रिएट का मतलब इंशा होता है. खलकना इंशा. हाँ, इंशा, अंशा, युनशु, इंशा. तो we have created, Sir, you are right. It is in Surah Nisa. हाँ, सूरतुन निसा में होगी, है ना? Yes, sir. हाँ, ठीक है, थैंक यू. इंशाअल्लाह. हाँ, we have created अंशाना مجموعة إلكترونية a مجموعة free online study الإلكترونية group. الدراسية मजमुआ दरासिया مجموعة الدراسية मज्जानी. الإلكترونية. ऑनलाइन है ना, तो मजमुआ दरासिया, हाँ, इलेक्ट्रॉनिया सही है, या अब्रल इंटरनेट दोनों कह लें, इलेक्ट्रॉनिया भी चले. हाँ, मजमुआ दरासिया अब्रल इंटरनेट या मजमुआ दरासिया मज्जानिया. मज्जानी. मजमुआ दरासिया मज्जानिया अब्रल इंटरनेट, मजमुआ दरासिया इलेक्ट्रॉनिया मज्जानिया, जो भी कह लें. हाँ, ऑनलाइन का अब्रल इंटरनेट. ठीक है. वेयर यू कैन कनेक्ट विद क्लासमेट्स. वेयर का मतलब हैसु, है ना? हाँ, हैसु मतलब जहाँ, है ना? हैसु तस्ततियु अन तुआसिलु मआ ज़ुमलाइक. हाँ, हैसु तस्ततियु अन तुवासिल या हैसु तस्ततियु तवासुल मआ ज़ुमलाइक. वेयर यू कैन कनेक्ट विद क्लासमेट्स. हैसु युमकिनुका अत्तवासुल या हैसु बिइम्कानिका अत्तवासुल या हैसु यतवफ्फरु लका अत्तवासुल मआ ज़ुमलाइक, जो भी कहें. हैसु यतसन्ना लका, सब लिख देता हूँ मैं. हैसु यतसन्ना मतलब सहल युसहिलु लका को मीनिंग में. यतसन्ना लका التواصل مع زملائك حيث يمكنك وتهاهي حيث يتوفر لك التواصل مع زملائك. ठीक. चलिए, حيث يمكنك التواصل مع زملائك या حيث يتسنى لك التواصل مع زملائك. ठीक है. ये सब टर्म्स जो आते हैं ना, इसको आप लोग रट लिया कीजिए. रट लेने से होगा चीज़ें आपको जहननशीन हो जाएंगी. हमने खुद रटा है. ठीक है.
कनेक्ट विथ क्लासमेट्स, शेयर रिसोर्सेज, शेयर को क्या बोलेंगे? मुशारक, हाँ, शेयर का मतलब होता है एक्सचेंज मुशारकतुल करने का ना, मसल, मुशारक या तबादुल, तुबादिल या तुशारिक। तुशारिक, हाँ, या मालूम यतसन्ना लक कहेंगे तो मुशारकतुल, है ना, हैसु अत्तवासुल मा ज़ुमलाइक व मुशारकतुल, मालूमाती हाँ, अल मवारिद, मालूमातिक और रिसोर्सेज, मवारिद, हाँ, या फिर तबादुल मवारिद, मवारिद, हाँ। एंड स्टे मोटिवेटेड टुगेदर, मोटिवेट का मोटिवेटेड, मतलब तहफीज, मुतशज्जिअन या मुतहफ्फिज़न, जो भी बोल दें। वल बका मुतहफ्फिज़न बका मुतहफ्फिजन, मान, मान, मान। जमील इसे देखिए, एक चीज़ें बड़ी काम की बताई हैं, जैसे यहाँ पर क्या बताया, स्टे मोटिवेटेड टुगेदर, ये जो है ना बहुत जी, ही ह्यूमन फिलॉसफी है। यूज आता है। मैं टू बी ऑनेस्ट में बताऊं, अगर मैं ग्रुप स्टडी नहीं करता, मैंने क्लास ज्वाइन नहीं की होती, तो मेरा जेआरएफ नहीं निकला होता। मेरा जो है पहले अटेम्प्ट में मैंने ऐसे ही दिया था, ऐसे ही मैं बैठ गया, तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं था और मेरा बहुत कम परफॉर्मेंस रहा, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसे ही नहीं हो पाएगा, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने, नासिर सर पढ़ाते थे उस टाइम, मैं उनसे उतना वाकिफ़ नहीं था, तो मैंने उनकी क्लास ले ली और रेगुलरली क्लास की और साथ में की। तो उससे ये हुआ कि जो कंपटीशन का स्पिरिट होता है ना, सीखने का या कंपटीशन का जो स्पिरिट होता है, वो बरकरार रहता है और आप इन ट्यून रहते हैं। और उससे ये होता है कि जब लाइक माइंडेड लोग, एक तरह के इंटरेस्ट के लोग जब जमा होते हैं, तब आपको साइकोलॉजिकली या आपके माइंड में ये चीज़ें बैठ जाती है कि हमको उनसे कम्पीट करना है, हमको उनसे अच्छा करना है, या फिर, और जो एक तरह के लोग एक ग्रुप पे जमा होते हैं, तो बहुत सी चीज़ें शेयर की जाती हैं। किसी को कोई कुछ कहीं जी, मिल गया, कोई कहीं मिल गया, तो वो शेयर करेंगे, अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। इससे ये होगा कि ग्रुप स्टडी करने से, ग्रुप में कोई चीज़ को हासिल करने से गोल जल्दी अचीव होता है। मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट को देखा है, वो अकेले तैयारी करते थे, तो अकेले में तो जो बहुत मतलब काबिल स्टूडेंट है उन्होंने निकाल लिया, लेकिन उनको भी 2 से 3 अटेम्प्ट लगे, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट में निकाला। लेकिन जो साथ में ग्रुप स्टडी करते थे, उन्होंने पहले दूसरे अटेम्प्ट में ही निकाल लिया। तो यहाँ पर इन्होंने बताया, फ्री ऑनलाइन स्टडी ग्रुप वेयर यू कैन कनेक्ट विद क्लासमेट्स, शेयर रिसोर्सेज, स्टे मोटिवेटेड टुगेदर। ये चीज़ें काफ़ी मतलब हेल्प करती हैं। यहाँ पर आपका रिसोर्स शेयर होता है, प्लस क्या होता है, आप अपने क्लासमेट से कनेक्टेड रहते हैं, और ये भी होता है कि आपके अंदर कंपटीशन का जो स्पिरिट है वो बरकरार रहता है। समझ गए? जी, ये है ग्रुप में स्टडी करने का। हम ये नहीं कहेंगे कि आप किसी पेड ग्रुप में ज्वाइन करें, फ्री भी, जैसे इन्होंने फ्री किया है, फ्री ग्रुप्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी गोल को पाने के लिए। आपका टाइम भी मैनेज हो जाता है, बहुत अच्छी तरह से टाइम मैनेज हो जाता है। आपको 10 बजे क्लास करनी हो तो करनी है, ठीक है? चलिए, शेयर रिसोर्सेज का क्या बोला है? मुशारकतुल मवारिद, मवारिद मवारिद, स्टे मोटिवेटेड टुगेदर, इब्का बका अलबका, बका मुतहफ्फिज मान, हाँ, अलबका मुतहफ्फिजन मान, मान, हाँ, मुतशज्जिया भी यूज कर सकते हैं, तशज्जा, तशज्जा, तशज्जा या शज्जा दोनों, और तहफ़्फ़ज़, बका अला तशज्जुअ मान ऐसे बका अल तशज्जुअ, ये भी चलेगा। अलबका अल तशज्जुअ ये भी कह सकते हैं, या अल तहफ़्फ़ुज़। हमने सोचा इसके बाद ना हम एक ग्रुप क्रिएट करेंगे, उसमें जो है जॉब से मुतालिक आपको अपडेट मिलेगी, और उसमें हम पूरी हेल्प करेंगे कि कैसे-कैसे क्या करना है कि आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए। तो हम जो ग्रुप बनाएँगे उसका मेंबरशिप आप लोग को देंगे। उस ग्रुप में आप रहिएगा, और कोशिश ये करेंगे जो काम कर रहे हैं अभी, तो उनको एटलीस्ट फ्रीलांस वर्क मिलता रहे। हमने सोचा है कुछ जी उस्ताद, मतलब हाँ, कुछ कंपनीज़ से पार्टनरशिप भी करने के लिए। बस हम रजिस्ट्रेशन का इंतज़ार कर रहे हैं, हमारा एसजीआई रजिस्टर्ड हो जाए, उसके बाद हम पार्टनरशिप करेंगे। ओके, ठीक है? कंसल्टेंसी की तरह सर, कंसल्टेंसी नहीं कहेंगे, जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी का जो प्लेसमेंट सेल होता है, राइट? तो प्लेसमेंट सेल जी, कैसे काम करता है, आपको पता है? हाँ, प्लेसमेंट सेल क्या करता है, जैसे कि कहीं भी कोई कंपनी में जॉब पोस्ट हुई, कहीं रिक्वायरमेंट हुई, या तो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती है, तो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ खुद उसे अप्रोच करती है।
कि हमें आपके स्टूडेंट से चाहिए रिसोर्सेज। अगर छोटी होती तो हम डायरेक्ट उससे अप्रोच करते हैं, कहते हैं कि आपके ये जॉब आई, हम आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं, आप हमारे रिसोर्सेज को भर्ती करें। उसमें कंपनी को भी आसानी होती है और वो कुछ चीज़ें जी वेरीफाई करती है कि ये सही है कि नहीं है। और उसमें अब जो साथ में करते पार्टनरशिप में, उसमें कंपनी का और जो कंपनी है उसको रिसोर्सेज मिल जाते हैं। हमारा ये है कि हमारे ज़रिए से दूसरों को जॉब मिल जाती है, इस तरह होता है। हम्म, उसमें रजिस्टर्ड होना पड़ता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम रजिस्टर्ड हो जाएँ। ये तहफ़ीज़ है। तहफ़ीज़ का क्या मतलब होता है? इंसेंटिवाइज़ करना किसी को, शज्जा के मतलब है। मोटिवेट हाँ, मोटिवेट करना। इनकरेज। हाँ, और ये तशजीह है। तहफ़ीज़, तशजीह दोनों एक मीनिंग में यूज़ होता है। और इसी से होता है एक मोटिव वर्ड। मोटिव सुना है? यस, हदफ। मोटिव, मोटिव का होते हैं, एक मिनट, मोटिव लिख दो। मोटिव्स, इसको बोलते हैं हवाफिज। ये हदफ के सेंस में नहीं हो गया? हदफ तो गोल का होता है, हवाफिज या मोटिव्स। अद्दवाई, दवाई, ठीक है। जैसे कि आप, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड बिहाइंड दिस वर्क, क्या बोलेंगे? मा हुआ हवाफिज। मा हिय अल हाफिज़ा मा या मा हुआ हिय दाइया, وراء هذا व्हाट العمل. इज, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड दिस एक्शन, क्या बोलेंगे? ما هو الحافز؟ ما हाँ, هي الحافزة ما وراء هي هذا الحافزة العمل؟ وراء هذا العمل، या अमल। ماذا، बोलिए ماذا تحفز، माजा। ماذا تحفز هذا العمل, कौन सी चीज मोटिवेट कर रही है या फिर रीजन बन रही है इस चीज का। जी ما هي हाँ। الداعية، ما هي الداعية وراء هذا العمل، يا ماذا تدعو या يدعو إلى هذا العمل या لهذا العمل। ठीक, चलिए, व्हाट यू विल गेट, करिए। रमीजा आप करिए। What you will get? Access to expert tutors to answer all your questions. A weekly study schedule to keep you on track. Collaboration opportunities with students just like you. What you will get? गेट, गेट को क्या बोलते हैं? ماذا ستفيد؟ वजिद تأخذ؟ वजद हाँ, ही। ماذا ستستفيد منه या ماذا ستحصل عليه या ماذا ستجني منه, सब मैं ماذا लिख देता ستحصل हूँ। عليه؟ हसूल, कोई भी चीज हासिल करने के लिए कई टर्म यूज होता है। जना, यजनी, और क्या होता है? कसब, यकसिबु, और क्या होता है? وجد يجد. इक्तना, जो यूज होता है मार्केट में वो मैं बता रहा हूँ, बाकी आप लोग भी बता सकते कुछ। इक्तना, यक्तनी, और हसल, यहसुल। चलिए, ये सब यूज होता है, और आप लोग के जहन में कुछ है तो बता सकते हैं। وجد व्हाट يجد. यू विल, हाँ, وجد. वजद आई थिंक कह सकते हैं, लेकिन वजद का थोड़ा सा फाइंड के टर्म में हो जाता है, फाइंड के सेंस में हो जाता है इसका। व्हाट यू विल फाइंड, सर्च, इसके मीनिंग में हो जाता है ना, तो इसलिए इस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। उस इश्तिबाह से, एम्बिग्युइटी से बचने के लिए वजद नहीं यूज करते हैं। व्हाट यू विल गेट, Access to what you will get. माज़ा वो जना यजनी का किस तरह इस्तेमाल होगा सर मादा यहाँ पर? सतजनी मिनहु, मादा सतजनी मिनहु, सतजनी में। या मादा Access to सतहसुलु अलैहि, जो भी कह लें। चलिए, expert tutors to answer all your questions. Access एक्सेस का उस अलवसूल यूज किए थे ना। अल वसूल। al-wusul एक्सपर्ट ट्विटर्स, ट्विटर को मदरस बोलते हैं, एक्सपर्ट का खबीर होता है। इला मुदर्रिसीना ila mudarrisina खुबरा, खबीर की जमा खुबरा।
الخبراء. To answer all your questions. للتجابة हाँ للإجابة या للرد للإجابة जो भी कह ले على جميع على أسئلتك. من हाँ الأسئلة. हाँ على جميع أسئلتك. ठीक है. A weekly study schedule या schedule to keep you on track. वीकली का मतलब क्या होता है? الأسبوعية. हाँ उसबुई हो गया. सुबह Sorry to शेड्यूल. interrupt, sir. Sorry to हाँ interrupt. Access बताइए. mean access. एक्सेस का मतलब अलवसूल वसूल. होता है. देखिए एक मिनट. अलवसूल अलवसूल इसी से होता है एक्सेसिबल. एक्सेसिबल को क्या बोलते हैं भाई? एक्सेसिबल वसूल. القابل للوصول या القابل للوصول या फिर बोलते हैं इसको मुतयस्सिर या मुयस्सर. दोनों बोलते हैं. मुयस्सर ज़्यादा यूज होता है. मुयस्सरा मतलब बिल्कुल आसान. मुयस्सरा या सहला या मैसूरा दोनों यूज होते हैं. जैसे फिर फॉर मुयस्सर एग्जांपल अवेलेबल के लिए भी फिर आ सकता है. किसके लिए? अवेलेबल. अवेलेबल. हाँ अवेलेबल 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 हाँ यूज़ होता होगा लेकिन आई थिंक ये कम यूज़ होता है. मुयस्सरा अवेलेबल हो सकता है सहला के मीनिंग में. जैसे दी एक्सेसिबल मीन्स ऑफ स्टडी क्या बोलेंगे? मीन्स का क्या होता है? अलवसाइल बोल दीजिए ज़राए के मीनिंग में. الوسائل قابل الوصول للدراسة. الوسائل القابلة للوصول إلى الدراسة या फिर الوسائل الميسرة الميسرة ميسرة قابلة للدراسة. للوصول للدراسة. نعم للدراسة. الوسائل الميسرة للدراسة. الوسائل الميسورة भी बोलते हैं. الوسائل السهلة भी बोलते हैं. ठीक है. للدراسة. लेकिन मुयसरा एक्सेसिबल के लिए आजकल ज़्यादा यूज़ हो रहा है. अलकाबिल लिलवसूल भी होता है लेकिन ये थोड़ा ऐसा लगता है ना जैसे हमने क्या किया इसको इस इंग्लिश टर्म को एज इट इज़ ट्रांसलेट कर दिया. सब मुयस्सरा उर्दू में भी यूज होता है. उर्दू में हाँ उर्दू में मुयस्सर के मीनिंग में होता है. मुयस्सर अवेलेबल के मीनिंग में होता है. उर्दू में दस्तयाब के मीनिंग. जैसे मिलना. शायरों ने खुआ मुयस्सर जिनको गम में कैफे बेपाया नहीं होता उन्हें कुछ और होता है गम यारा नहीं होता उनका है. जी. कलिमात अला- सॉरी मान आमिर उस्मानी का शेर है. अल्लामा इकबाल का भी सर वो है, हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी हाँ घर पीर का है. हाँ मुयस्सर के मीनिंग में. ठीक है. दस्तयाबी के मीनिंग में शायद उर्दू में यूज़ होता है मुयस्सर. थोड़ा उर्दू और अरबिक में ज़मीन आसमान का डिफरेंस हो जाता है किसी एक टर्म को यूज़ करने में. जैसे कि इंतशार वर्ड है. इंतशार अरबिक में उर्दू में किस मीनिंग में यूज़ होता है? डिस्पर्सल के मीनिंग में या तफरीक के मीनिंग में जी. यूज़ होता है. लेकिन इंतशार अरबिक में स्प्रेड के मीनिंग में यूज़ होता है. तो जी. इस्लाम का इंतशार आप नहीं बोल देंगे. इस्लाम का इंतशार अरबिक में बोल सकते हैं लेकिन सॉरी उर्दू में बोल सकते अरबिक में. हाँ अरबिक में बोल सकते हैं स्प्रेड ऑफ द इस्लाम. लेकिन उसी चीज़ को आप उर्दू में इस्लाम का इंतशार बोल दीजिएगा तो बिल्कुल इसका अपोजिट मीनिंग हो जाएगा. इंतशार तो तफरीक को बोलेंगे ना उर्दू में. समझ गए? ठीक है. एक्सेस टू एक्सपर्ट ट्यूटर टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. अलवसूल इला अलमुदर्रिसीन अलखुबरा. बताइए. लिलइजाबति अला जमीअ असइलतिक. ठीक है. अ वीकली स्टडी शेड्यूल. शेड्यूल को क्या बोलते हैं? जदवल बोलते हैं. हाँ जदवल. जदवल दरासी उसबुई. जदवल कॉलम्स के लिए भी आता है ना. हाँ जदवल टेबल के लिए आता है. टेबल के लिए. टेबल. हाँ टाइम जो टेबल शेड्यूल हम तैयार करते हैं वो टेबल ही में की शक्ल में तैयार करते हैं इसीलिए उसको भी सर ये जदवल बोलते मैचिंग है. हैं. हाँ वीकली स्टडी शेड्यूल जदवल दरासी उसबुई. टू कीप यू ऑन ट्रैक. हाँ टू कीप यू ऑन ट्रैक. लिहिफ्ज़ी अलल हाँ मुराकिब. लितकून अल المسار الصحيح या लितत्तबिअ المسار الصحيح ताकि आप फॉलो करें सही ट्रैक को.
to keep you on track. يا لتتبع اتبع يتبع को बने لتتبع المسار الصحيح, सही ट्रैक को आप फॉलो करें. या लितबका के में भी कह सकते हैं, लितकून अला المسار الصحيح. ठीक है. Collaboration opportunities with students just like you. Collaboration. ये तो सर इसको collaboration वो कई कह बार सकते कर हैं चुके हैं. ताउन, हाँ, ताउन के ताउन सेंस में ही आता है सर, कहते ताउन. हैं. ठीक. التعاون. हाँ. collaboration opportunity فرص للتعاون مع طلابك, مع طلاب مثلك, مع طلاب مثلك. مثل. فرص للتعاون مع طلاب مثلك. ठीक है. चलिए. Just now and start improving your grade today. انضم الآن. चलिए. start improving. لإبداعي تحسيني درجاتك. हाँ. تحسين وابدأ في درجاتي تحسين اليوم. اليوم. हाँ. وابدأ في تحسين درجاتك اليوم. اليوم. कौन लोग पार्टिसिपेट, कुछ लोग नहीं किए हैं अभी तक. यहाँ पे हम लिस्ट देख लेते हैं. अब्दुल रशीद, आई थिंक अब्दुल रशीद आप लास्ट लाइन का करिए. इट्स इजी. It's easy just like link your join course corporate expenses. Very good. आवाज आपकी नॉइज मिक्स आ रही है. हेलो. शायद उनके साथ माइक प्रॉब्लम है. कोई और करिए, पढ़िए कोई भी. هذا سهل इट्स इजी. أنكر. हाँ. هذا سهل. अब यहाँ पर आप बोल सकते हैं अल अम्र या हादा सहलुन मुयस्सरुन मैसूरुन, जो भी आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं. हादा सहलुन मैसूरुन, अल अम्र सहलुन जिद्दन, अल अम्र मुतयस्सिरुन लक. समझ गए. इट्स इजी. जी. हाँ. चलिए. هذا سهل جدا. كل على فقط أنكر الرابط فقط الأدنى على الرابط أدنى. انقر على الرابط أدنى. الرابط أدنى أدنى لانضمام مجموعتنا الدراسية. لا تنتظر. हाँ, لا تنتظر. لا تنتظر. spaces are limited. المساحات المساحات या المقاعد, यहाँ मकाइद भी बोल सकते हैं. المساحات स्पेस मसाहा को बोलते हैं. हाँ. जी. محدد. المقاعد محدودة. ठीक है. जॉइन नाउ बटन, यहाँ पर जॉइन नाउ बटन होगा. ठीक है. इंदम अलआन ज़िर लगेगा, मतलब यहाँ पर जॉइन नाउ का बटन आप डालना है. चीयर्स, चीयर्स को कैसे करेंगे. तहियाती. हाँ, खुश रहिए. तो चीयर्स. अतयबुत तहियात बोल दें, अतयबुत तहियात जो भी बोल दें. ठीक है. अच्छा, ये खुश होने को क्या बोलते हैं. مسرور. सर यसर या इब्तहज यब्तहिजु, या क्या बोलते हैं इस्माइल करने को. ابتسام يبتسم. इब्तिसामा. हाँ. अल-इब्तिसामात अल-हुल्वा, लास्मा अल-इब्तिसामात भी आप यूज कर सकते हैं. अहलल अहलल इब्तिसामात, अहलल अमानी, यहाँ पर अहलल अमानी भी डाल सकते हैं आप. ठीक है. प्लेटफॉर्म नेम डालिए योर स्टडी बडी. ठीक है. रफ़ीक़ दिरासतिक, बडी कहते हैं रफ़ीक़ को. ठीक है. तो कल के लिए मैं, ये ग्लोसरी है, शायद इसमें एक्सरसाइज होगा. ये ग्लोसरी आप रट लीजिएगा. ठीक है. इसमें नहीं है. तो कल के लिए मैं एक्सरसाइज ग्रुप पे शेयर करूंगा. आप उस एक्सरसाइज को कल नहीं परसों क्लास है ना, परसों करके लाइएगा. ठीक है. ओके उस्ताद. ये सारी वोकैबुलरीज याद करनी है. हाँ, ये सारी वोकैबुलरीज आप याद करिए, और फिर हम जो इसका अरबिक टेक्स्ट है जो इस क्लास की, वो अरबिक टेक्स्ट भी हम आप शेयर करेंगे. ठीक. सर अगर रिकॉर्डेड वीडियो हमको दूसरी ठीक है. क्लास क्लास में खत्म करें. मिल जाए तो ठीक है सर. क्या बोल रहे हैं.